सनातन धर्म के रहस्यमय ग्रंथों में जीवन, मृत्यु और आत्मा के गूढ़तम सिद्धांतों का विस्तार से वर्णन मिलता है और उनमें से एक अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है गरुड़ पुराण, जिसमें मनुष्य के कर्म, उसके परिणाम, मृत्यु के पश्चात की यात्रा और भाग्य के निर्माण का गहन विवेचन किया गया है। इस ग्रंथ में स्पष्ट कहा गया है कि मनुष्य जो कुछ भोगता है वह केवल संयोग या दैवी इच्छा नहीं, बल्कि उसके स्वयं के कर्मों का संचित परिणाम होता है, जिसे हम भाग्य कहते हैं। और जो वर्तमान में किया जा रहा कर्म है वही भविष्य के भाग्य का बीज बनता है। जब गरुड़ ने भगवान से पूछा कि यदि सब कुछ कर्म से ही होता है तो फिर भाग्य क्या है, तब उत्तर मिला कि भाग्य कोई अलग शक्ति नहीं, बल्कि पूर्व जन्मों और वर्तमान जीवन के संचित कर्मों की परिपक्व अवस्था है। जैसे बीज से वृक्ष बनता है, वैसे ही कर्म से भाग्य बनता है। परंतु प्रश्न यह है कि यदि भाग्य पूर्व कर्मों का परिणाम है तो क्या वर्तमान कर्म उसे बदल सकता है? क्या मनुष्य अपनी नियति को पुनर्लिख सकता है? क्या प्रयास नियति से बड़ा हो सकता है? और इसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए प्राचीन काल में एक कथा कही जाती है, जो केवल एक राजकुमार की कहानी नहीं, बल्कि समस्त मानव जीवन का दर्पण है। प्राचीन आर्य भूमि में सत्यप्रस्थ नाम का एक विशाल और समृद्ध राज्य था, जहां धर्म, न्याय और करुणा के लिए प्रसिद्ध राजा धर्मवर्धन शासन करते थे। उनकी प्रजा सुखी थी, भूमि उर्वर थी, व्यापार फलता फूलता था और चारों ओर समृद्ध थी। परंतु राजा के जीवन में एक ऐसी रिक्तता थी जो सारे वैभव को भी अर्थहीन बना देती थी। उनके कोई संतान नहीं थी। अनेक यज्ञ, व्रत, तपस्या और देव प्रार्थना के बाद अंततः एक शुभ दिवस आया जब महल में पुत्र जन्मा और पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया। परंतु जब ज्योतिषियों ने उसकी जन्म कुंडली देखी तो उनके मुख का तेज मंद पड़ गया और उन्होंने कहा कि बालक अत्यंत तेजस्वी, करुणामय और महान कर्म करने वाला होगा, पर उसकी आयु केवल 25 वर्ष है। यह सुनकर राजा का हृदय शोक से भर गया। उन्होंने उपाय पूछा, पर उत्तर मिला कि यह अटल भाग्य है। पर तभी एक वृद्ध तपस्वी ने कहा कि भाग्य पत्थर की लकीर नहीं, बल्कि कर्मों से आकार लेने वाली धारा है, और यदि कर्म प्रबल हों तो नियति भी मार्ग बदल देती है। राजा ने निश्चय किया कि यदि पुत्र का जीवन छोटा है तो वह उसे इतना महान बनाएंगे कि समय भी उसके सामने छोटा लगे। इसलिए बालक आर्यकेतु को केवल राजसी शिक्षा नहीं, बल्कि धर्म, सेवा, त्याग, करुणा, संयम और आत्मचिंतन का प्रशिक्षण दिया गया। जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, उसका हृदय दूसरों के दुख से द्रवित हो उठता। वह भूखों को भोजन देता, रोगियों की सेवा करता, अन्याय देखता तो शांत नहीं बैठता, और धीरे धीरे लोगों के मन में उसके प्रति प्रेम श्रद्धा में बदलने लगा। एक दिन उसने एक वृद्ध भिखारी को सैनिकों द्वारा अपमानित होते देखा, तो उसने स्वयं उसे भोजन कराया और सम्मान दिया। तब उस वृद्ध ने गूढ़ मुस्कान के साथ कहा कि मनुष्य का सबसे बड़ा धन उसका कर्म है, क्योंकि वही समय के पार भी उसके साथ चलता है। और उस क्षण आर्यकेतु के भीतर यह प्रश्न अंकुरित हुआ कि क्या सचमुच कर्म भविष्य को बदल सकता है? युवावस्था में प्रवेश करते ही आर्यकेतु का मन जीवन के गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए व्याकुल रहने लगा। और एक दिन वन में उसे एक महान तपस्वी मिले, जिन्होंने ध्यान से उठकर उसकी ओर देखा और कहा कि वह जिस प्रश्न को लेकर आया है उसका उत्तर उसके जीवन से ही प्रकट होगा। फिर उन्होंने उसे उसकी अल्पायु का रहस्य बता दिया। यह सुनकर आर्यकेतु स्तब्ध तो हुआ, पर भयभीत नहीं। उसने पूछा कि क्या मृत्यु निश्चित है तो प्रयास व्यर्थ है? तब तपस्वी ने कहा कि मृत्यु निश्चित हो सकती है, पर मृत्यु का समय और स्वरूप कर्मों से प्रभावित होता है। जैसे नदी का प्रवाह निश्चित है, पर उसका मार्ग बदल सकता है, और यदि मनुष्य का कर्म अग्नि बन जाए तो भाग्य की रेखाएं भी पिघल सकती हैं। उधर सूक्ष्म लोक में जीवन और मृत्यु का लेखा देखा जा रहा था, और वहां यह स्पष्ट था कि आर्यकेतु की आयु सीमित है, पर उसके कर्मों की चमक निरंतर बढ़ रही थी। वह केवल दान नहीं करता था, बल्कि करुणा से प्रेरित होकर दूसरों के दुख को अपना दुख मानता था, और धीरे धीरे उसके कर्मों का तेज इतना प्रबल होने लगा कि उसके जीवन की रेखा स्थिर नहीं, बल्कि परिवर्तनीय प्रतीत होने लगी। यह स्थिति दुर्लभ थी, क्योंकि सामान्यतः जीव अपने पूर्व कर्मों के अनुसार ही चलता है, पर यहां वर्तमान कर्म
भविष्य की रचना कर रहे थे। जब आर्य केतु को अपनी सीमित आयु का पूर्ण ज्ञान हो गया, तब उसके भीतर भय नहीं बल्कि तीव्र जागृति उत्पन्न हुई और उसने निश्चय किया कि वह प्रत्येक श्वास को सार्थक बनाएगा। उसने राजसी सुखों का त्याग किया और सेवा को जीवन बना लिया। उसने कुएं खुदवाए, रोगियों के लिए औषधालय बनवाए, अनाथ बच्चों के लिए आश्रय बनाए, जंगलों में वृक्ष लगाए, यात्रियों के लिए धर्मशालाएं बनाई और धीरे धीरे उसका जीवन स्वयं एक तपस्या बन गया। लोग कहते कि वह समय के विरुद्ध नहीं बल्कि समय से ऊपर जी रहा है, क्योंकि वह प्रत्येक क्षण को इतना पूर्ण बना देता कि उसमें अपूर्णता के लिए स्थान ही नहीं बचता। जब 25वां वर्ष पूर्ण होने को आया तो राज्य में एक विचित्र शांति फैल गई, जैसे प्रकृति स्वयं प्रतीक्षा कर रही हो। उस दिन आर्यकेतु प्रातः ध्यान में बैठा और उसके भीतर कोई भय नहीं था बल्कि गहरी शांति थी, क्योंकि उसने जीवन को अधूरा नहीं छोड़ा था। सूक्ष्म लोक में उसके जीवन का लेखा पुनः देखा गया और वहां एक अद्भुत परिवर्तन दिखाई दिया। जहां पहले आयु की रेखा स्पष्ट थी, अब वहां कर्मों का प्रकाश फैल गया था और मानो समय की सीमा उस प्रकाश में विलीन हो रही थी। जब वह अंतिम दिवस आया, जिसे ज्योतिषियों ने वर्षों पहले मृत्यु का दिन घोषित किया था, तब वातावरण में एक विचित्र निस्तब्धता थी, जैसे समय स्वयं अपनी गति धीमी कर चुका हो और प्रकृति किसी अदृश्य निर्णय की प्रतीक्षा कर रही हो। आर्यकेतु प्रातःकाल नदी तट पर गया, स्नान किया, सूर्य को अर्घ्य दिया और फिर शांत भाव से ध्यान में बैठ गया। उसके चेहरे पर न भय था, न असमंजस, न जीवन से कोई अधूरापन, केवल पूर्णता की निर्मल आभा थी। मानो उसने जीवन को इतना गहराई से जी लिया हो कि अब मृत्यु भी उसे छूकर रिक्त ही लौटे। उसी समय सूक्ष्म लोक में जीवन के लेखों का द्वार खुला और वहां दिव्य सभा में स्वयं यमराज उपस्थित हुए। उनके सामने कर्मों का दिव्य लेखा खुला था, जिसे संजोए खड़े थे चित्रगुप्त। और जब उस ग्रंथ के पृष्ठ पलटे गए तो एक अद्भुत दृश्य प्रकट हुआ। जहां सामान्यतः आयु की रेखा स्पष्ट और स्थिर रहती है, वहां आर्यकेतु के जीवन की रेखा तेजस्वी प्रकाश में डूबी हुई थी। उसके प्रत्येक दान, प्रत्येक सेवा, प्रत्येक त्याग और प्रत्येक करुणा का स्पंदन उस लेख को जीवित बना चुका था। मानो वह कोई जड़ नियम नहीं बल्कि धड़कता हुआ चेतन प्रवाह हो। यमराज ने गंभीर स्वर में कहा कि समय पूर्ण हो चुका है, पर चित्रगुप्त ने विनम्रता से निवेदन किया कि यह कोई साधारण जीवन नहीं रहा। इसने अपने निर्धारित काल को केवल भोगा नहीं बल्कि रूपांतरित किया है। इसके कर्म निष्क्रिय लेखा नहीं बल्कि सक्रिय शक्ति बन गए हैं। और जब दिव्य दृष्टि से उसके समस्त जीवन को एक साथ देखा गया तो स्पष्ट हुआ कि उसने अपने लिए नहीं जिया बल्कि अनगिनत जीवनों में आशा, संरक्षण और करुणा का संचार किया है। और जिस जीवन ने दूसरों के जीवन को विस्तार दिया हो, क्या उसे सीमित समय में बांधा जा सकता है? उसी क्षण सूक्ष्म लोक की सभा में गहन मौन छा गया, क्योंकि यहां प्रश्न किसी एक मनुष्य की आयु का नहीं बल्कि स्वयं नियम की प्रकृति का था। क्या नियम अटल हैं या धर्म के उच्चतर स्वरूप के सामने लचीले हो सकते हैं? तब यह निर्णय हुआ कि नियति स्थिर नहीं बल्कि चेतना के स्तर के अनुसार परिवर्तित होती है। और जब यमराज स्वयं पृथ्वी पर आर्यकेतु के सम्मुख प्रकट हुए तो वह भय से नहीं बल्कि सम्मान से झुका। उसने शांत स्वर में कहा कि यदि समय पूर्ण हुआ है तो वह प्रसन्न है, क्योंकि उसने जीवन को सार्थक किया। पर यही समर्पण उसकी विजय बन गया, क्योंकि समर्पण में कोई भय नहीं था। और जहां भय नहीं होता वहां मृत्यु का अधिकार भी सीमित हो जाता है। तब यमराज ने कहा कि सामान्य जीव अपने कर्मों से बंधता है, पर जो कर्म को साधना बना ले वह बंधन को साधन में बदल देता है। और इसीलिए आज उसका जीवन समाप्त नहीं होगा बल्कि विस्तारित होगा, क्योंकि उसने भाग्य को चुनौती देकर नहीं बल्कि उसे प्रकाश में रूपांतरित करके पार किया है। उस क्षण यह सत्य स्थापित हुआ कि नियति कोई बंद द्वार नहीं बल्कि चेतना का दर्पण है। और जब चेतना सीमित स्वार्थ से उठकर सार्वभौमिक करुणा बन जाती है, तब समय की रेखाएं भी पुनर्लिखित हो जाती हैं। इस प्रकार आर्यकेतु की आयु बढ़ा दी गई, पर उससे भी बड़ा परिवर्तन यह था कि उस दिन से यह सिद्धांत अमर हो गया कि नियति अंतिम सत्य नहीं, जागृत कर्म उससे भी महान शक्ति है। मित्रों,
यह कथा केवल एक राजकुमार की नहीं बल्कि प्रत्येक मनुष्य की यात्रा है, क्योंकि हर व्यक्ति अपने भीतर दो धाराएं लेकर चलता है, एक जो बीत चुका है और जिसे वह बदल नहीं सकता, और दूसरी जो वर्तमान में बह रही है और जिससे वह भविष्य रच सकता है। भाग्य वह है जो तुम्हारे पीछे है, कर्म वह है जो तुम्हारे हाथ में है, और भविष्य वह है जो अभी जन्म लेने वाला है। इसलिए प्रश्न यह नहीं कि कर्म बड़ा या भाग्य, बल्कि सत्य यह है कि भाग्य अतीत का कर्म है और कर्म भविष्य का भाग्य, और जो इसे समझ लेता है वह जीवन को भय से नहीं बल्कि जागृति से जीता है।